मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुबी सुमन फ्रॉम आवर टीम DEL5। हमने क्लास 8 का चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल एंड नॉन मेटल। हमने बहुत कुछ देखा, हमने मेटल देखा, हमने कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को देखा था और आज जो है वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को देखेंगे। देखो बच्चों, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। जैसे कि अगर मान लो कोई बोलता है जिंक ऑक्साइड, तो आखिर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। कोई बोलता है अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं। तो ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपको हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और देखो बच्चों, अगर थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे तो थोड़ा जूम करके देख लेना, या फिर मुझे बता देना आपको क्या दिक्कत हो रही है इस फॉर्मेट पे जो मैंने यूज़ किया है आज। तो आप बताओगे तब मुझे समझ में आएगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। आई नो कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी आपको हल्का दिख रहा होगा, कभी अच्छा दिख रहा होगा। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो आगे मैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। अभी तो फिलहाल जो मैं फॉर्मेट यूज़ करती थी आपको बोल के समझाने का, मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को ये टॉपिक जो है वो बोल के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सीखना है और सीखेंगे तभी जब मैं खुद से करके दिखाऊंगी। इसलिए मैंने ये चूज किया आपको समझाने के लिए। और अदरवाइज आपको और भी कुछ लग रहा होगा प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगी। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे, और मेटल पे, सॉरी एवरीवन, मैंने मैटर बोल दिया, मेटल पे। तो मेटल क्या होता है हमने देख रखा है। तो मेटल इज क्वाइट रिएक्टिव। इट मीन्स मेटल जो है वो किसी भी चीज से रिएक्ट कर लेता है। तो उसी पे हम लोग को देखना है। यहाँ पे बच्चों देखो, मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट में हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखेंगे। जब मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। देखो, they react with oxygen to form their respective oxide। जब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई भी मेटल है M, मान लो सपोज मैंने कोई भी मेटल को M मान लिया है। अगर कोई भी मेटल M है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। इट मीन्स मेटल का ऑक्साइड बनता है। कब बनता है? जब मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल देख लो, अगर सोडियम एक मेटल है बच्चों, पीरियोडिक टेबल सबसे फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। पीरियोडिक टेबल एस्मिक 1 से लेकर 30 तक आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी सोडियम लिखा, तो आप अगर पीरियोडिक टेबल नहीं याद करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सोडियम है, कौन मैग्नीशियम है, पोटाशियम, अल्मोनियम, कुछ आपको पता नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे ये जानने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट 1 से 30 तक अभी के लिए फिलहाल याद करना होगा। ठीक है एवरीवन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम है और ये ऑक्सीजन है। सोडियम एक मेटल है और मैंने क्या बताया, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो उसी का एग्जांपल हमने लिया। यहाँ पे सोडियम है। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन क्या रहा है, ये सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है। तो अब ये बनता कैसे है ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। आप देखिए, सोडियम जो है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंसीज हम वहां पे चार्ज लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये ऑक्सीजन पे -2 होता है। और अब ये क्रिस क्रॉस होता है। क्रिस क्रॉस मीन्स ऐसे, जैसे काटते हो ना, रॉन्ग का साइन देते हो, वैसे ही क्रिस क्रॉस होता है। जो इसका जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के फुट पे चला आएगा और ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो सोडियम के फुट पे चला जाएगा। इट मीन्स क्रिस क्रॉस हम लोग को कर लेना है। तो अब देखो, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या होगा बच्चे, तुम ध्यान से देखना। सोडियम है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो इसका जो चार्ज होगा वो सोडियम के फुट पे चला आएगा। तो बनेगा क्या, Na2 बनेगा। ठीक है एवरीवन। अब ऑक्सीजन लिख दो ऐसे ही, और सोडियम का जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के फुट पे चला आएगा। तो ये 1 है, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, Na2O। ठीक है एवरीवन, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, वो मैं अल्मोनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लेती हूँ। अब देखो,
अल्युमिनियम जो होता है वो Al होता है। अगेन पीरियोडिक टेबल बच्चों ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये पहचानना चाहते हो तो, ठीक है। और चाहते हो कि आपको पहचानना ही होगा बिकॉज हमें ये चैप्टर सीखना है। और यहाँ पे देखो, ये अगर आप लोग को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा तो ये अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है। और अगेन ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया था। तो अब देखो अल्युमिनियम का जो हेड पे चार्ज है मैंने क्या बताया, उसके फुट पे चलो अपनी नोटबुक निकालो और खुद से लिखो इसे। तो देखो अल्युमिनियम पे जो +3 चार्ज है वो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के फुट पे आ जाएगा, और ऑक्सीजन का जो -2 चार्ज है वो अल्युमिनियम के फुट पे चला आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al, और अल्युमिनियम के फुट पे कौन सा चार्ज होगा, ऑक्सीजन वाला चार्ज होगा। तो ये -2 जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, इट मीन्स 2 बन के आता है। तो हो गया Al2 और O, और अल्युमिनियम का जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के फुट पे चला जाएगा। तो बन क्या जाएगा, Al2O3। यहाँ तक आप देखो बच्चों, क्या करना, आप कोई भी मेटल लेना, कोई भी मेटल ले सकते हो, ठीक है, और उससे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे फॉर्मूलाज को लिखना। अगर कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज फिर से देखो। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, जो यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड को बनाया है, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। आप साइंस लैब जाते होगे तो लिटमस पेपर वाला एक्सपेरिमेंट आपने कर रखा होगा। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बट नॉट ऑल। हम सारे मेटल ऑक्साइड को नहीं कह सकते कि वो बेसिक होते हैं। सम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर कहने का मतलब क्या है, जिसके पास एसिड की प्रॉपर्टी एज वेल एज बेस की प्रॉपर्टी हो उसे हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है एवरीवन। फिर से एक बार, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बट सारे मेटल ऑक्साइड को हम बेसिक इन नेचर नहीं बोल सकते। सम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक कहने का मतलब क्या है, जिसके पास एसिड एज वेल एज बेस दोनों की प्रॉपर्टी हो उसे हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। जस्ट एग्जाम्पल ले लो, अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, मेटल के ऑक्साइड है, बट यहाँ पे हमने इसे बेसिक नहीं कहा, हमने इसे एम्फोटेरिक कहा, बिकॉज इसके पास एसिड की प्रॉपर्टी एज वेल एज बेस की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टीज है, दैट्स व्हाई दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है एवरीवन। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पे, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। जब मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होता है तो क्या बनता है, देखो बच्चों, अगेन मैंने कोई मेटल ले लिया है M, उसे मैंने डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट कहने का मतलब है पानी का कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट। तो डाइल्यूट एसिड हमने लिया तो बना क्या, मेटल का सॉल्ट बना प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर से एक बार, अगर कोई भी मेटल ले लेते हो, जिसे मैंने M कह दिया, M मतलब कोई भी मेटल ले लो यहाँ पे, और उसे डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट का मतलब क्या मैंने भी बताया, जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है उसे हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। तो अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे कोई भी मेटल का तो बनेगा क्या, मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या ठीक है एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया। ये सारी चीजें आपको याद करनी है, और ये आपके चैप्टर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये है, बिकॉज हमें फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, तभी हायर क्लासेस में ये मदद करेगा आपको। और बहुत सारे फॉर्मूलाज को आप लिख के प्रैक्टिस करोगे और मुझे भी बताओगे कि आपने कौन सा फॉर्मूला लिखा कमेंट बॉक्स में, ठीक है एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। ओके, थैंक यू।